देखो कितना अच्छा संयोग है। पूछो क्या? पूछो। जहां बैठे वहां है तिरुपति बालाजी, जो कथा सुन रहे हैं वो है सब सालासर बालाजी के, और जो हम आए हैं हम हैं बागेश्वर बालाजी के। कितनी अच्छी बात। सालासर बालाजी, तिरुपति बालाजी और बागेश्वर, उसके बीच में सब लालाजी। लालाजी जानते हो? जानते? कौन कौन जानता लालाजी? लालाजी मतलब सेठ, जिनका भारी बड़ा पेट, उन्हीं को कहते हैं सेठ। पेट मतलब ये वाला नहीं, ये वाला। हाँ, एक व्यक्ति हमसे बोले गुरुजी ये बहुत खाते हैं। हमने कहा खाना ही चाहिए, जिसका जितना बड़ा खाता वो उतना ही खाता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो भगवान कैसे हैं? करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत। भगवान कैसे हैं? करुणा निधान। इसलिए राम जी का एक नाम है करुणा निधान। उन्हीं राम जी के दूत कौन है? करुणा निधान राम के दूत हैं श्री हनुमान। उन्हीं हनुमान जी की कथा आज है। तो हम तुमसे यही बताना चाहते, जिनके स्वामी करुणा निधान हो वो भक्त कैसे करुणा निधान नहीं होंगे? हनुमान जी भी करुणा निधान है। इनके द्वार पर जो भी आता है वह खाली हाथ नहीं जाता है। बोलो जय सिया राम। एक कथा हम आपको और बताते, फिर प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। प्रश्न आपके, जवाब जो भी हनुमान जी की प्रेरणा लगेगी हम कोशिश करेंगे। एक कथा आपको कलयुग की बताते हैं। हमारे पास में एक घटना घटी, हमारी पूरी बाकी आज भी नजर में है वो। हम आपको हनुमान जी की करुणा की बात बताते। आहा, जय हो हनुमान जी। हम जिस प्रदेश में रहते उस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जिस जिले में रहते उस जिले का नाम है छतरपुर जिला, बुंदेलखंड। 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। बुंदेलखंड की ठटरी, जो राम के नहीं उनकी ठटरी। बरे तो ठटरी बड़ी प्रसिद्ध है कि नहीं? हम अच्छा, ठटरी तो यहां भी प्रसिद्ध हो गई थी। आज हम जब आज हम जब चले आ रहे थे, जाम तो यहाँ लगा ही था। जाम लगा, मोटरसाइकिल से लड़के आए, शीशा उतारो गुरुजी गुरुजी। हमने उतारा, एक ने सेल्फी ली, दूसरा बोला गुरुजी ठटरी बोल दो। हमें बड़ी हंसी आई। हम बैठे थे, महंत जी बैठे थे, हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा बता लो ठटरी बुलवावे कह रहे। हम समझ गए कि ये बेंगलोर का है, क्योंकि ये गुण बेंगलोर वालों में ही है। तो हम अपने मध्य प्रदेश की हनुमान जी के करुणा की एक घटना बता रहे। आहा, कोरोना नहीं, करुणा। कई लोग करुणा को कोरोना समझ लेते हैं। करुणा का मतलब दया। करुणा का मतलब जो किसी के दुख को ना देख पाए, जो दूसरे के दुख को अपना दुख मानकर उसके दुख को मिटाने का पुरुषार्थ करे, उसी का नाम करुणा निधान प्रभु श्री राम है। अभी यही कोई 20 साल 15 से 20 साल पहले हमारे यहाँ एक पुजारी हुए, पवन पुजारी। वो रेलगाड़ी के ड्राइवर थे, पायलट, लोको पायलट कहलाते थे। रेल चलाते थे, ट्रेन अभी भी है लेकिन मीडिया से बहुत दूर है। श्री पवन पुजारी जी, आहा, हमारे दादाजी जो गुरुजी हैं उनके बड़े भक्त रहे, वो जुड़े रहे। ट्रेन चलाते थे, हनुमान जी के बहुत भक्त। जिस गांव में वो रहते थे उसी गांव में जंगल में एक हनुमान जी का मंदिर था। मंदिर, वो नित्य मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने जाते थे, हनुमान जी की स्तुति गाते, हनुमान जी का पूजन करते,
हनुमान जी के इतने भक्त चलते फिरते सीताराम 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 गाते रहते थे। ट्रेन भी चलाते, ड्यूटी करते, ड्यूटी करके आते, घर पे नहीं रुकते, अपना कमंडल उठाया, पानी के लिए बाल्टी ली, कपड़ा लिए और वही जंगल के मंदिर में जाकर झाड़ू पोंछा किया, दीपक जलाया, रामचरितमानस निकाली और रामचरितमानस की चौपाइयां हनुमान जी को सुनाते थे। आहा, क्या कहना उनकी भक्ति का। इतने भक्त कि कई बार पूरी रात वहीं पड़े रहते थे अंधेरे में, बड़ा जंगल, घना जंगल, अंधेरे में पड़े रहते, ना भूख ना प्यास, सीताराम 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 जपते रहते थे। एक बार एक घटना घटी, वो जंगल में उसी मंदिर में दिन में पूजा करने गए, पूजा करने गए दिन में, लेकिन पूरे दिन नहीं आए। ड्यूटी जाना होता था रोज ट्रेन लेकर, पास में रेलवे स्टेशन थी, वहां से ट्रेन लेकर रोज जाना पड़ता था, नौकरी करनी पड़ती थी। घर वाले गए, डांटा, ये क्या तमाशा है, नौकरी करते हो, कम से कम 20-25 हजार रुपया, 40 हजार रुपया मिलते हैं, वही नहीं लिए जाते, नौकरी टाइम से नहीं करते हो, बर्बाद हो जाएंगे। सीताराम सीताराम कहने से थोड़ी परिवार पलना है, नौकरी करने से परिवार चलता है। परिवार वालों ने डांटा। हम एक बात बताएं, दुनिया वालों को भगवान के भक्त पागल नजर आते हैं, लेकिन भगवान के भक्त को दुनिया वाले पागल नजर आते हैं। दुनिया वाले कहते हैं ये कितना पागल है, नौकरी अच्छी खासी छोड़कर भगवान की भक्ति कर रहा। हाँ, और भगवान का भक्त वो पुजारी जी बोले तुम लोग कितने पागल हो, 10 रुपया 2 रुपया के कागज के लिए तुम भगवान की करोड़ों की भक्ति छोड़ रहे हो। और हम अक्सर एक बात बोलते हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। घर वालों ने डांटा, शिकायत की, वो नहीं उठे, वो तो वहीं बैठे। हनुमान जी को वो देखे, हनुमान जी उन्हें निहारे। इन जब आंखों में उसका नूर बसता है तो सारा संसार उस भक्त को नहीं जचता है। वो दिन रात इस खुमारी में जीता ही रहता है, वो उसके लिए तरसता है, वो उसके लिए तरसता है। जिसके आंखों से जिसको उस सांवरे का दीदार हो जाता, आंखों से इन आंखों को उस सांवरे का जब दीदार हो जाता, उस भक्त का तो हर पल फिर त्योहार हो जाता। उन्हें कहां सुहाए, भक्तों को दुनिया सुहाती कहां है, भक्तों को ये दुनिया सुहाती कहां है। याद प्रभु की आए तो फिर दूसरों की आती कहां है। भक्तों को ये दुनिया सुहाती कहां है, याद प्रभु की आए तो फिर दूसरों की याद आती कहां है। आंखें रोती हैं दिन रात उसके दीदार के लिए, लेकिन ये प्रभु की याद है जो आती है पर जाती है, जाती है तो याद आती कहां है। आंखों में आंसू भरकर हनुमान जी का दर्शन करते। घर वाले बड़े नाराज, पूरी रात हो गई घर वालों को मनाते मनाते, कसम रखी, गाली बकी। वो तो लोग हैं, जितना उपाय बन सकता किया, नहीं गए। पवन पुजारी, उनका परिवार हमारे दादाजी के पास आया। दादाजी बोले देखो भाई, भक्ति में हम कोई रोड़ा नहीं बना सकते, फिर भी प्रार्थना करेंगे हनुमान जी से। 4 दिन हो गए, न नौकरी को गए, न घर आए, न भोजन किया, आंखों से आंसू भरकर दिन रात मंदिर के सामने बैठे। सीताराम 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 कहते हुए झरझर आंखों से आंसू बहाते हनुमान जी को ध्याते। आपको हम ये सत्य घटना बता रहे हैं, कोई द्वापर या त्रेता की कथा नहीं, कलयुग की कथा बता रहे। बड़े ध्यान से सुनना, हनुमान जी कितने करुणावान हैं। आहा, 4 दिन हो गए, 4 दिन में उठे नहीं, नित्य क्रिया करें, बैठ जाएं, कभी रोने लगे, कभी हंसने लगे। जमाने ने मुझको इस तरह तड़पाया, इसलिए तो लौटकर प्रभु मैं तेरे दर पर आया। असर इन आहों का अब मत छोड़ना,
मेरी इन बाहों को अब मत छोड़ना, दुनिया रूठे तो रूठ जाना, मेरा दर तेरे दर से न छूटे, ये दर किधर छोड़ना। नैनों में आंसू भरकर रोवे। घर वालों ने सोचा नौकरी तो गई, अब कौन नौकरी पर रखेगा। सरकारी नौकरी है, रेलवे की नौकरी है, अरे कम से कम छुट्टी ले लेते। 5वें दिन घर वालों ने जब कसम रखी, तमाशा किया, इन्होंने कमंडल उठाया, घर पर आए, मानो किसी से बात ही नहीं की, भोजन किया, कपड़े पहने नौकरी के, अपना कार्ड लटकाया रेलवे का, पायलट का कार्ड लटका करके स्टेशन पहुंचे। उन्होंने सोचा कि 5 दिन तो हम गए नहीं, अब नौकरी करने से फायदा भी क्या है, अब एक काम करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, वरना घर वाले रोज परेशान करेंगे। हाथ से एक लेटर बनाया इस्तीफा का, स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे। श्रीमान, हम 5 दिन आ नहीं पाए, आज भी हम ड्यूटी नहीं कर पाए, आज 6वां दिन है, ये हमारा इस्तीफा ले लो, क्योंकि अब हमसे नौकरी होगी नहीं, अब हम दूसरे की चाकरी में फंस गए। स्टेशन मास्टर चौंक गया। स्टेशन मास्टर ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। बोले क्या बात है, आप हमें इतना गौर से देख क्यों रहे, आप ठीक हो? स्टेशन मास्टर ने कहा तुम ठीक हो? बोले क्यों? बोले पहली बात तो तुम अभी अभी हमारे यहां से गए हो, ट्रेन चलाकर लेकर आए, और तुम इतने जल्दी वापस आ गए कि इस्तीफा देना है। हम 5 दिन से नहीं आए, तुम्हारा दिमाग ठीक है? पवन पुजारी ने कहा हम तो ठीक हैं, लेकिन ये बताओ, हम तो 5 दिन से जंगल से घर नहीं आए, स्टेशन तो छोड़ो। तो स्टेशन मास्टर ने कहा एक भी दिन तुम अब्सेंट नहीं हो, रजिस्टर देखो। इसने कहा ये तो हद हो गई, जरा रजिस्टर दिखाओ। जब रजिस्टर देखा उसमें हस्ताक्षर चढ़े हुए थे। पवन पुजारी समझ गए ये हमारे हनुमान जी की करुणा है, हम पूजा करते रहे और वो ट्रेन चलाते रहे। आहा, अब तो और नैनों से आंसूधार बहने लगी और कहा अब तो हमारा इस्तीफा स्वीकार ही कर लो। घर वाले पीछे पीछे आए, सब गांव वालों ने हकीकत बताई। स्टेशन मास्टर भी चौंक गया। स्टेशन मास्टर ने आंखों में आंसू भर के कहा भैया तुम्हारे कारण हमें भी उनके दर्शन हो गए। उस दिन के बाद बीत रात भक्त बन गए। हम तुम्हें इस कथा के सत्य घटना के माध्यम से पागलों बताना ये चाहते हैं, जो हनुमान जी का हो जाता उसकी जिम्मेवारी पर हमारे वीर बजरंग बली की हो जाती है। वो करुणावान है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत। वो करुणा निधान है, करुणा से भरा है। हमारे हनुमान जी भी करुणावान है। ये करुणावान ना होते ना कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान करुणावान। कारण हम लोग भक्ति तो करते हैं। कल रात को हम जहां प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, रुके हैं, हम वहां बता रहे थे कि हम लोग 2.5 रुपए का दूध शंकर जी के ऊपर चढ़ाते हैं, वो भी पानी मिक्स है। 2.5 रुपए का दूध। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन 2.5 रुपए के दूध में 3 करोड़ का पर्चा छोड़ आते। नौकरी लग जाए बेटा की, मकान बन जाए, बिजनेस चल जाए, बिटिया की शादी हो जाए। अब बताओ अपन बुद्धू है कि भगवान? 2.5 रुपए के दूध में 3 CR का पर्चा। समझ में नहीं आता।
अब आदमी समझता क्या है भगवान, फिर कहते गुरु जी हमने तो बड़ा अभिषेक किया, आज तक कृपा नहीं हुई। हम तुमसे यही कहना चाहते हैं भैया, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांगो। हनुमान जी से कुछ मत चाहो, हनुमान जी से चाहना ही कुछ है तो हनुमान जी को चाहो। बिना संगीत के एक बड़ा अच्छा पद है, हम तुम्हें बिना संगीत के सुनाते हैं। भगवान से मांगो क्या भैया, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। गाओ, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन में ना, गुरु के भजन बिना, गुरु के भजन में ना, नहीं गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम। 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 यही प्रभु दीन बंधु, यही प्रभु दीन बंधु, यही प्रभु करुणा सिंधु। यही प्रभु करुणा सिंधु। जगत उजियारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो भैया, हरि है हमारा। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। 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 हाँ, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, बोलो हरि है हमारा। कौन कौन अपना मानता है प्रभु को? प्रभु का भजन करो, प्रभु है तुम्हारा। 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 सारे संसार में
हमारा कोई है तो केवल हमारे राम जी ही हैं, बाकी कोई किसी का नहीं है। हनुमान जी केवल अपने हैं, बाकी सब सपने हैं।